गुड इवनिंग दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 44। दिन है 20 सितंबर रविवार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आज का जो हमारा हेल्थ और वेलनेस का गेटवे है कार्यक्रम है, इसमें हमने 2 टॉपिक रखे हैं। पहला टॉपिक है रात्रि भोज, यानी कि रात को जो हम डिनर करते हैं, और दूसरा है कोरोना पर विजय। तो मैं इन दोनों के बारे में आपको बताना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों ही टॉपिक्स आपको पसंद आएंगे। शुरुआत करते हैं रात्रि भोज से। दोस्तों समस्त रोगों की जड़ होती है रात्रि भोज यानी कि डिनर। किसी भी चिड़िया को डायबिटीज नहीं होता है और किसी भी बंदर को हार्ट अटैक नहीं होता। कोई भी जानवर ना तो आयोडीन नमक खाता है और ना ही ब्रश करता है, फिर भी किसी को थायराइड नहीं होता और ना ही कभी दांत खराब होते हैं। दोस्तों बंदर शरीर रचना में जो शरीर की संरचना होती है मनुष्य के सबसे नजदीक होता है। बस बंदर और आप में यही फर्क है कि बंदर के पूंछ होती है और आपके पूंछ नहीं होती है। बाकी सब कुछ लगभग समान होता है। तो भी उसके बाद भी बंदर को कभी हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई बीपी क्यों नहीं होता? एक पुरानी कहावत है कि बंदर कभी बीमार नहीं होता और यदि बीमार होगा तो जिंदा नहीं बचेगा। बंदर बीमार क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों किसी ने लिखा है और लिखते हैं कि हमारे एक मित्र बताते हैं कि एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ा गहरा रिसर्च वर्क किया, यानी कि रिसर्च का कार्य किया कि उन्होंने सोचा कि चलो बंदर को मैं बीमार बनाता हूँ। तो उन्होंने तरह तरह के वायरस और बैक्टीरिया बंदर के शरीर में डालना शुरू कर दिया, कभी इंजेक्शन के माध्यम से और कभी किसी और माध्यम से। वो कहते हैं मैं 15 साल तक असफल रहा लेकिन बंदर को कुछ नहीं हुआ। मित्र ने प्रोफेसर से कहा कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि बंदर को कुछ नहीं हो सकता? तब उन्होंने एक दिन यह रहस्य की बात बताई। वो आपको भी बता देता हूं कि बंदर का जो RH फैक्टर होता है वो सबसे आदर्श यानी कि सबसे अच्छा होता है। कोई भी डॉक्टर जब आपको RH फैक्टर नापता है तो वो बंदर के ही RH फैक्टर से तुलना करता है। वो डॉक्टर आपको बताता नहीं है, ये बात अलग है। दोस्तों का कारण यह है कि उसे कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। उसके ब्लड में कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, कभी ट्राइग्लिसराइड नहीं होता, ना ही उसे कभी डायबिटीज होती है। शुगर को कितनी भी बाहर से उसके शरीर में इंट्रोड्यूस करो वो नहीं टिकती है। तो वो प्रोफेसर कहते हैं कि यही चक्कर है कि बंदर सवेरे सवेरे ही भरपेट खाना खा लेता है जो आदमी नहीं खा पाता, इसलिए उसको सारी बीमारियां होती है। सूरज निकलते ही सारी चिड़िया, सारे जानवर खाना खा लेते हैं। जब से मनुष्य इस ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के चक्कर में फंसा है तब से मनुष्य ज्यादा बीमार रहने लगा है। दोस्तों प्रोफेसर रविंद्रनाथ शानवाग ने अपने सभी मरीजों से कहा कि सुबह सुबह भरपेट खाना खाओ। उनके मरीज बताते हैं जब से उन्होंने सुबह भरपेट खाना शुरू किया तब से उन्हें डायबिटीज यानी कि शुगर कम हो गई है और किसी का कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया है, किसी के घुटनों में भी दर्द कम हो गया है और किसी का कमर का दर्द भी कम हो गया है। गैस बनना बंद हो गई है और पेट में जलना बंद हो गया है, नींद अच्छी आने लगी है, वगैरह वगैरह। और दोस्तों यही बात बाघ भट्ट जी ने 3500 साल पहले कही थी कि सुबह का किया हुआ भोजन सबसे अच्छा होता है। सुबह सुबह सूरज निकलने से 2.5 घंटे यानी कि 9:30 बजे से लेकर और आप 2.5 घंटे के अंदर जो है मतलब जब सूरज 7 बजे निकलता है तो 9:30 बजे तक कर सकते हैं आप, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 बजे तक अपना आपको भरपेट भोजन कर लेना चाहिए। और ये भोजन तभी होगा जब आप नाश्ता बंद कर देंगे। दोस्तों ये नाश्ते का प्रचलन हिंदुस्तानी नहीं है, ये अंग्रेजों की देन है। और रात्रि का भोजन सूर्य अस्त होने से आधा घंटा पहले कर लेना चाहिए। आपने जैन कम्युनिटीज को देखा होगा कि वो हमेशा शाम में सूरज अस्त होने से पहले भोजन कर लेते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर जैन एकदम फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तभी आप बीमारियों से बच सकते हैं। सुबह सूर्य निकलने से
2.5 घंटे तक हमारी जठराग्नि बहुत तीव्र होती है, यानी कि हमारी पाचन शक्ति बहुत तीव्र होती है, भूख बहुत लगती है और हमारी जठराग्नि का संबंध सूर्य से होता है। हमारी जठराग्नि सबसे अधिक तीव्र स्नान के बाद होती है, यानी कि अगर आप स्नान कर देंगे तो स्नान के बाद आपने देखा होगा कि आपको एकदम से भूख लगनी शुरू होती है और तेजी से बढ़ती है। तो दोस्तों, स्नान के बाद पित्त बढ़ता है, इसलिए सुबह स्नान करके भोजन कर लें तथा एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच 4 से 8 घंटे का अंतराल यानी कि इंटरवल आप जरूर रखेंगे और बीच में आप कुछ मत खाइए। और दिन डूबने के बाद बिल्कुल मत खाइए, बिल्कुल नहीं खाइए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है आपकी सेहत के लिए। दोस्तों, चूंकि पक्षियों और जंगली जानवरों को भी आपने देखा होगा कि उनकी दिनचर्या में सम्मिलित है, अतः वो अमूमन बीमार नहीं होते हैं, यानी कि वो सुबह उठते ही एकदम से उठते ही अपना खाना भरपेट खाना खा लेते हैं और शाम ढलने से पहले वो खा लेते हैं। इसलिए आपने पक्षियों को और जंगली जानवरों को देखा होगा कि वो कभी बीमार होते हैं। स्वस्थ रहें, स्वस्थ रखें और आयुर्वेद के जो अपनाए हुए रोग हैं और जो निरोग जो आपको करते हैं, जो उनके नुस्खे होते हैं आयुर्वेद के, उनसे आप अपने जीवन को अच्छी तरह से निरोगी बना सकते हैं। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ, इट्स ए हेल्थ एंड वेलनेस गेटवे। आज दिन है रविवार और दिनांक है 20 सितंबर। मैं आपको अब दूसरा नुस्खा बताता हूँ। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कोरोना पर विजय। किस तरह से हम कोरोना पे हम देसी फार्मूलाज को अपनाकर विजय कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस बात को सबसे शेयर भी कर सकते हैं। और मैं जो बताने जा रहा हूँ वो इस प्रकार है कि कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे एक ESI हॉस्पिटल है और वहाँ पर 141 में से 141 रोगी ठीक होकर अपने घर लौट गए। और रोगी किस चीज के थे? कोरोना वायरस पॉजिटिव के। कैसे पहुंचे हैं वो, मैं आपको ये बताता हूं। दोस्तों, पानी में थोड़ी काली मिर्च पाउडर, नींबू का रस और अदरक का एक टुकड़ा मिलाएं और पानी को उबालकर पिएं। यदि हम दिन में 2 या 3 बार इसको पीते हैं तो हम वायरल या बैक्टीरियल संक्रमणों से प्रभावित नहीं होंगे। एक विशेष रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है और उसके द्वारा ये चीज बनती है इस प्रक्रिया से। दोस्तों, जब अदरक, काली मिर्च और नींबू के रस को पानी में मिलाकर उबाला जाता है तब ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है और ये वायरस और बैक्टीरिया जो संक्रमण होते हैं उससे प्रभावित नहीं होता है। दोस्तों, ये एक नया रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल रिएक्शन किसी भी बुरे वायरस और बैक्टीरिया को मार देता है। कोरोना नाम का ये जो भ्रम है, इसके बारे में कैसे पता चला? जो दिन प्रतिदिन अपने आणविक आकार को बदलता है, तो यानी कि एक फिक्स नहीं है इसका जो रूप है, जो संरचना है इसकी वायरस की, कोरोना की, इसकी फिक्स नहीं है, ये रोज बदलता रहता है। चिकित्सा जगत भी खालीपन से घूर रहा है, यानी कि बहुत रिसर्च की है उन्होंने लेकिन अभी तक भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, अदरक, काली मिर्च और नींबू ये त्रिमूर्ति हैं जो भविष्य में सभी जादू वायरस राक्षसों को नष्ट कर देंगे, चाहे इस कोरोना जादू की तरह कितने भी नए जादूगर आ जाएं। कर्नाटका में कोरोना रोग को नियंत्रित करने के लिए अदरक, काली मिर्च और नींबू के रस का उपयोग किया जा रहा है। कुर्ग और मदिकेरी जैसे शहर जो उच्च गुणवत्ता की काली मिर्च पैदा करते हैं, ये सभी कर्नाटका में हैं। कर्नाटका में यही प्रयोग से कोरोना मुक्ति मिल रही है लोगों को। दोस्तों, अदरक, नींबू, काली मिर्च हर जगह पर उपलब्ध होता है। अगर यह अद्भुत सरल चिकित्सा दुनिया के सभी देशों में जाता है तो हम सभी कोरोना ग्रस्त पीड़ित को हराने में सहयोग कर सकते हैं। अगर आपको यह अच्छा लगता है तो आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ एपिसोड नंबर 44, दिन रविवार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इट्स एन हेल्थ एंड वेलनेस गेटवे। दोस्तों, अब मैं इस सभा को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए हेल्थ टिप के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।